तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, चैनी जो होता है वो बाइकिंग के रूम के अंदर आ जाता है, जिसे देखने के बाद बाइकिंग जो होती है वो रोते हुए चैनी के ऊपर छलांग को लगा देती है। और उसके मुंह से चिपकने के बाद बच्चों की तरह रोते हुए वो चैनी से बोलती है कि मास्टर आखिर आप कहाँ पर चले गए थे, आपको पता भी है कि मैं यहाँ पर अकेली रहकर कितनी ज़्यादा डर रही थी, अच्छा है कि फाइनली आप वापस आ गए। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो बाइकिंग से बोलता है कि तुम बेवकूफ़ लड़की, मुझे ये बताओ कि क्या पूरा दिन तुम इसी तरह से मेरे मुंह पर लटकी रहने वाली हो। जो सुनते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर मैं यहाँ से नहीं उतरने वाली, क्योंकि हो सकता है कि जैसे ही मैं आपको छोड़ूँ आप यहाँ से दोबारा से भाग जाओ। और इतना बोलकर बाइकिंग जो होती है वो बच्चों की तरह चैनी के ऊपर ही खेलने लगती है, जो देखने के बाद चैनी जो होता है वो भी बाइकिंग को कुछ भी नहीं बोलता। जिसके बाद अब चैनी जो होता है वो बाइकिंग को पकड़कर डोल की तरह ऊपर उठा लेता है, और उसे ऊपर उठाने के बाद उससे बोलता है कि मैंने अभी इस चीज़ को यहाँ पर नोटिस किया, तुमने अपना वेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा गेन कर लिया है, लगता है कि तुम्हें थोड़ी ट्रेनिंग देनी होगी। जो सुनते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग की है, और उसी के साथ में मैं मास्टर्स की भी सारी बातें सुना करती थी, उन्होंने मुझे जिस तरह से प्रैक्टिस करने के लिए बोला मैंने उसी तरह से प्रैक्टिस भी की और काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में भी सीखा। और मैंने अपनी समझ की मदद से ही यहाँ पर जो पैंग पैंग मेरी दोस्त थी उसकी भी मदद की वेयरवुल्फों के खिलाफ, और उसी के साथ में मैं जैन मैन सिटी के अंदर भी चली गई और वहाँ पर मॉन्स्टरों को बेवकूफ़ बनाने के बाद मैंने उनसे इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट की। और मास्टर्स का नाम सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो जियाओशी को हथौड़े में बदल लेता है, और उसके बाद वो बाइकिंग से बोलता है कि तुमने अभी मास्टर्स कहा, आखिर तुम्हारी मास्टर्स यहाँ पर कौन है। जिसके बाद हमारा व्यू जो होता है वो वुलिंग के ऊपर आ जाता है, जिसे कि अपना नाम लेने के कारण वहाँ पर छींक आने लगती है। जिसके बाद हमारा व्यू दोबारा से बाइकिंग के ऊपर आ जाता है, जो कि बात को घुमाते हुए चैनी से बोलती है कि मास्टर्स लगता है कि आपने गलत सुन लिया, मैंने यहाँ पर मास्टर्स नहीं बोला था, बल्कि मैंने तो ये कहा था कि मास्टर मेरी वुलिंग ने यहाँ पर मदद की है। और मास्टर आप इस बात को छोड़िए, जरा इसे देखिए, मैं स्पीड सीरियलम पर प्रमोट हो चुकी हूँ, और उसी के साथ में मैंने यहाँ पर इनर एल्केमी जो थी उसे कंडेंस किया था, और जो सीनियर वोलिंग थी उसने मुझे बताया था कि मेरी यहाँ पर इनर एल्केमी जो है वो सुपर म्यूटेड है, और ये गोल्ड एल्केमी से भी ज़्यादा पावरफुल है। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो बाइकिंग की तारीफ करते हुए बोलता है कि 5 दिनों में तुमने जैसे परफॉर्मेंस किया है उसकी सारी बातें जो थी वो मुझे वुलिंग ने बता दी थी, और उसे सुनने के बाद मैं कह सकता हूँ कि तुमने काफ़ी अच्छा किया है। जो सुनकर बाइकिंग जो होती है वो भी हंसने लगती है, और वो हंसते हुए चैनी से बोलती है कि मास्टर आप मेरे बारे में क्या कहते हो। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो उससे बोलता है कि तुम्हारी यहाँ पर ये इल्यूजन की ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक जो थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन यहाँ पर तुम्हारी कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा कम है, क्योंकि तुम केवल स्पिरिट से रियलम पर हो। तो इसीलिए जो भी वेंटियान रियलम से ऊपर का कल्टीवेटर है वो तुम्हारी इस इल्यूजन टेक्निक के आर पार देख सकता है, और अब मुझे ये मत कहना कि यहाँ पर जो दोनों एम्परर है वे होली रियलम पर है। जो सुनते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर क्या इसका मतलब ये है कि उन्हें पहले ही मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता लग चुका है। जो सुनकर चैनी उसे हाँ बोल देता है। जो सुनने के बाद वो लिंगबस से बोलती है कि मास्टर तो अब क्या करना चाहिए, क्या मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। जो सुनकर चैनी जो होता है वो वोलिंग की तरफ देखते हुए उससे पूछता है कि मुझे तुम बताओ कि तुम इस बारे में क्या कहती हो। जो सुनने के बाद वोलिंग भी थोड़ा सोचने लगती है, और वो सोचते हुए बोलती है कि मास्टर देखो, मुझे ऐसा लगता है कि वे लोग पहले से ही मेरी आइडेंटिटी के बारे में जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने यहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं कहा, और उसी के साथ में मुझे यहाँ पर प्रिंसेस के बारे में थोड़ा क्लू भी मिल चुका है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर मुझे गिव अप करना चाहिए। क्योंकि अगर यहाँ पर जो रेड एम्परर थी उसकी बात की जाए तो वो उसे स्टार्टिंग से ही यहाँ पर मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता लग गया होगा, लेकिन उसके बाद भी उसने ना तो मुझे एक्सपोज किया और वो अपने पैलेस पर भी लेकर गई और अच्छे से मेरी यहाँ पर देखभाल भी की। लेकिन उसके बाद भी हो सकता है कि वे शायद किसी दूसरे रीजन से यहाँ पर मेरी आइडेंटिटी को एक्सपोज ना कर रहे हो, तो इसीलिए मुझे यहाँ पर थोड़ा केयरफुल रहना होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम जियाओशी को देखते हैं, जो कि वोलिंग के वहाँ पर फरो को एक तरफ कर रही होती है, और उन्हें करते हुए बोलती है कि ये अभी की अभी भी स्टूपिड है। वोलिंग इसके साथ में इतने टाइम तक रही, क्या वो उसके अंदर कोई और नया दिमाग जो था वो नहीं डाल सकती थी। और उसके इतना वो सो बोलते के साथ ही अब चैनी जो होता है वो बाइकिंग से बोलता है कि यहाँ पर तुम्हारा जजमेंट पूरी तरह से ठीक है, लेकिन अभी भी वे दोनों होली रियलम की कल्टीवेटर जो है वो तुम्हारी आइडेंटिटी को लेकर पूरी तरह से क्लियर नहीं है, वे अभी भी थोड़ा डाउट में है। जो सुनते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो चैनी से बोलती है कि तो मास्टर आप क्या कहते हो, क्या हमें इस सिचुएशन का यहाँ पर एडवांटेज जो है वो उठाना चाहिए। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो उससे बोलता है कि देखो, वैनियाओ सिटी का यहाँ पर जो ये पार्ट है ये मेरे प्लान के अंदर बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन चलो तुम यहाँ पर आ चुकी हो तो ये कोई बेकार भी चीज़ नहीं है। इसीलिए तुमने यहाँ पर जिस तरह से अपने प्लान को डिसाइड किया है तुम आगे उसी तरह से यहाँ पर अपने प्लान को चलना। मैं बस यहाँ पर रहकर तुम्हारे ऊपर नज़र रखूँगा और तुम्हारी यहाँ पर परफॉर्मेंस को देखूँगा। जो सुनते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो खुश होते हुए बोलती है कि कोई बात नहीं, अगर मास्टर यहाँ पर है तो फिर मुझे डरने की कोई बात नहीं, मैं आराम से यहाँ पर अपना काम जो है वो कर सकती हूँ।
जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो डिस्प्ले को ओपन करते हुए जो बाइकिंग होती है उसे बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक स्पेशल टास्क जो है वो अरेंज किया है। जो सुनने के बाद बाइकिंग पूछती है कि मास्टर वो कौन सा टास्क है। जो सुनकर चैनी जो होता है वो उसे जियांग यू की फ़ोटो दिखाते हुए उसे बोलता है कि अगर तुम फ्यूचर में इस लड़की से मिलती हो तो तुम्हें इसके साथ में अपने रिलेशनशिप को अच्छा बनाना होगा और हो सके तो इसे अपनी दोस्त भी बनाना होगा। जो सुनकर बाइकिंग जो होती है वो भी जियांग यू की तरफ देखने लगती है और वो जियांग यू की तरफ देखते हुए बोलती है कि मास्टर्स ये लड़की तो देखने में काफ़ी खूबसूरत भी है, लेकिन क्या आखिर मैं जान सकती हूँ कि ये लड़की कितनी पावरफुल है और आखिर क्यों आप इसे मेरी दोस्त बनाना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही शैनी जो होता है वो उसको बताता है कि इसका नाम जियांग यू है जो कि एक रीइंकार्नेटेड है और अगर इसकी यहाँ पर पावर की बात की जाए तो ये सभी रीइंकार्नेशनों में सबसे ज़्यादा पावरफुल है। जो सुनते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलती है कि क्या सबसे पावरफुल रीइंकार्नेशन। और इतना बोलते ही बाइकिंग जो होती है वो थोड़ा कॉन्फिडेंट में आ जाती है और वो चैनी से बोलती है कि मास्टर ये सबसे पावरफुल रीइंकार्नेशन है, लेकिन चूंकि आपने मुझे यहाँ पर इसे दोस्त बनाने के लिए बोला है तो मैं इसे अपना दोस्त ज़रूर बनाऊंगी। लेकिन मास्टर अगर मैं इसे यहाँ पर अपनी अच्छी दोस्त बना लेती हूँ तो क्या उसके बाद आप मुझे कोई अच्छा रिवॉर्ड भी दोगे, क्योंकि इसे फ्रेंड बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का काम है। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो उससे बोलता है कि हाँ बिल्कुल तुम्हें यहाँ पर रिवॉर्ड दिया जाएगा, जैसे ही तुम इसे यहाँ पर अपनी फ्रेंड बना लोगी तो एक तरह से ये यहाँ पर तुम्हारी कंपेनियन भी बन जाएगी और उससे अलग मैं तुम्हें यहाँ पर स्पेशल रिवॉर्ड भी दूंगा। और तुम्हारा रिवॉर्ड जो है वो यहाँ पर ये होने वाला है कि तुम मुझसे एक कोई भी रिक्वेस्ट कर सकती हो, मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट को फुलफिल करूंगा, लेकिन याद रखना तुम्हारी रिक्वेस्ट जो है वो कोई ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे कि यहाँ पर मेरा मूड जो है वो ख़राब हो जाए, नहीं तो याद रखना तुम भी यहाँ पर पिटोगी। जो सुनते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए बोलती है कि क्या मेरी एक रिक्वेस्ट जो है वो यहाँ पर एक्सेप्ट की जाएगी मास्टर, मैं तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो बाइकिंग की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि जो वोलिंग थी उसने मुझे बताया था कि तुम यहाँ पर स्पीड से रियलम की पीक पर पहुंच चुकी हो, तो चलो अब टाइम है तुम्हारा यहाँ पर सोल रियलम पर ब्रेक थ्रू करने का, तो फिर तुम अभी इसे स्टार्ट क्यों नहीं करती। जो सुनकर बाइकिंग जो होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर मैं ब्रेक थ्रू तो करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर मैंने यहाँ पर ब्रेक थ्रू किया तो जो रेड आंट और जो ग्रीन आंट है उन्हें मेरे बारे में पता लग जाएगा। जो सुनकर चैनी जो होता है वो उससे बोलता है कि मेरे रहते हुए तुम्हारे यहाँ पर ब्रेक थ्रू का जो हो रहा है वो बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएगा, तो इसीलिए तुम टेंशन मत लो और आराम से बैठ कर ब्रेक थ्रू करो। जो सुनकर बाइकिंग खुश होते हुए बोलती है कि ठीक है, अगर मास्टर यहाँ पर है तो फिर मुझे तो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं, मास्टर आइए आप यहाँ पर बैठिए। जो सुनने के बाद चैनी उसे बोलता है कि तुम मुझे यहाँ क्यों बिठा रही हो। जो सुनते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर सवाल मत पूछिए, आइए जल्दी से यहाँ पर बैठ जाइए। जो सुनते ही चैनी भी वहाँ पर बैठ जाता है और जो बाइकिंग होती है वो चैनी की गोद में आकर बैठ जाती है। जो देखने के बाद चैनी जो होता है वो बाइकिंग से बोलता है कि आखिर तुम मेरी गोद में आकर क्यों बैठ गई हो। मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि मैं तुम्हें यहाँ पर स्पिरिचुअल पावर जो है वो प्रोवाइड नहीं कराने वाला, तुम्हें ये चीज़ खुद से ही करनी होगी। जो सुनते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर मुझे पता है और मैं इसे अपने आप से ही करूँगी, बस आपके यहाँ पर गोद में बैठने के बाद मुझे काफ़ी कंफर्टेबल फील हो रहा है और मैं बिना किसी हेजिटेशन के यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर पाऊँगी। जो सुनकर चैनी जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है, अगर तुम यहाँ पर बैठकर कंफर्टेबल हो तो ठीक है, तुम यहीं पर ही बैठकर ब्रेक थ्रू कर सकती हो। जो सुनते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट करते हुए बोलती है कि ठीक है मास्टर, तो फिर मैं स्टार्ट कर रही हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो फॉक्स का जो अरीना होता है वहाँ पर आ जाता है, जो कि जहाँ पर की काफ़ी सारी तबाही मची होती है। जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो ग्रीन एम्पर वो होती है वो वहाँ पर हार चुकी होती है और वो हारने के बाद बोलती है कि शू सच में तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो, तुमने मेरी इल्यूजन को भी अपनी स्वॉर्ड की मदद से इतनी आसानी से तोड़ दिया। जो सुनते के साथ ही जो रेड एम्पर शू होती है वो उससे बोलती है कि तुम्हें डिसअपॉइंट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये अटैक जो है उसे स्पेशली मैंने यहाँ पर सैंटोंग के लिए इस्तेमाल करना चाहा था, लेकिन चूंकि अभी वो यहाँ पर नहीं है तो इसीलिए मैंने तुम्हारे ऊपर इसका यूज किया। जो सुनते के साथ ही अब ग्रीन एम्पर वो जो होती है वो उससे बोलती है कि हार जो होती है वो हमेशा हार होती है और चूंकि मैं यहाँ पर हार चुकी हूँ तो इसीलिए अब तुम्हें जो कुछ भी कहना है तुम बोल सकती हो, मैं तुम्हारी बात को मानूंगी। क्योंकि ये चीज़ तो यहाँ पर क्लियर है कि तुम यहाँ पर जो सियाव सियाव है उसे यहाँ पर इनकारनेशनों को नहीं देने वाली हो, तो फिर तुम आके क्या करोगी। जो सुनकर रेड एम्पर शो जो होती है वो उससे बोलती है कि देखो मैं इस बारे में नहीं जानती हूँ, ब्रेन का यूज करने का काम हमेशा तुम्हारा ही है और मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ पर पर्पस से आ रही हो क्योंकि तुम इतनी आसानी से यहाँ पर नहीं आने वाली थी, तो इसीलिए मैं यहाँ पर जानना चाहती हूँ कि आखिर क्यों तुमने यहाँ पर जो अपना माइंड है उसे बदल दिया है। जो सुनते के साथ ही जो रेड ग्रीन एम्पर वो होती है वो उससे बोलती है कि तुम्हारी बातों ने यहाँ पर मेरा मन बदल दिया, लेकिन वह अगर बात की जाए बाइकिंग की तो वो तो यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी को कल्टिवेट ही नहीं कर सकती थी, तो फिर वो आखिर यहाँ पर आई क्यों है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे यहाँ पर जो हुआ है उसी ने ही यहाँ पर हमारे पास में भेजा है।
अगर ऐसा है तो फिर ये बात सोचने के लायक होगी कि आखिर इस टाइम पर जो भूया है वो क्यों अपनी डॉटर को यहाँ पर भेज रहा है, जबकि हमारी वॉर जो है वो यहाँ पर चल रही है, वो भी उन्हीं के ही साथ में। क्योंकि अगर यहाँ पर रेनकार्नेशनों की बात की जाए तो वे ह्यूमन जो है वही कुछ ही महीनों पहले हमारे सामने आए और कुछ ही महीनों में यहाँ पर पूरी सिचुएशन जो है वो पूरी तरह से बदल चुकी है। और वही अगर तुषैन फॉक्स क्लैन की बात की जाए तो वे यहाँ पर अपनी एसेसियन टेक्निक जो है उसके लिए जाने जाते हैं और उन्होंने बाइकिंग जो है उसे यहाँ पर भेजा है, जो सुनने के बाद जो रेड एम्प्रेस शो होती है वो भी थोड़ा सोचने लगती है और वो सोचते हुए बोलती है कि क्या तुम कहना चाहती हो कि इसके पीछे कोई बड़ा प्लान हो सकता है। जो सुनने के बाद ग्रीन एम्पर वो जो होती है वो उससे बोलती है कि हम यहाँ पर थोड़ी जल्दबाजी भी कर रहे हैं, क्योंकि मैंने उसकी बॉडी को चेक किया, मुझे उसकी बॉडी के अंदर से कोई भी एसिशन वाली टेक्निक दिखाई नहीं दी। वो यहाँ पर बस इल्यूजन टेक्निक का यूज कर रही है, लेकिन ये इल्यूजन जो है वो भी काफ़ी अलग है, क्योंकि इसके अंदर किसी प्रकार के भी स्पेल जो है उसका यूज नहीं किया गया। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि हम अपने यहाँ पर जो सेना है उसे वापस बुलाएंगे और मैं यहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट्स को दोबारा से पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट करूँगी और इसी के साथ ही सभी मॉन्स्टर क्लैन को भी यहाँ पर दोबारा से इन्वेस्टिगेट करूँगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर जो ये ह्यूमन रीइंकार्नेशन है इनके ऊपर थोड़ा शक हो रहा है। तो इसीलिए अभी के टाइम पर जो ये रीइंकार्नेशन है इन्हें यहाँ पर जो है फाइट करने दो, हम लोग जो है वो कुछ टाइम के लिए होल्ड बैक करेंगे। जो सुनते के साथ ही जो रेड एम्प्रेस शो होती है वो उससे बोलती है कि बाइकिंग का क्या कहना है, क्या मैं उसे जाकर सच बोल दूँ कि हम यहाँ पर उसकी जो सच्चाई है वो जानते हैं। जो सुनते के साथ ही जो ग्रीन एम्पर वो होती है वो उसे बोलती है कि नहीं, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, हम उसे यहाँ पर रियल जाओ जाओ जो है उसी की तरह ट्रीट करेंगे और वो यहाँ पर जो कुछ भी कहना चाहती है बिना उसके ऊपर अटेंशन दिए उसे यहाँ पर चुपचाप कहने दो। क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है ये कि अगर बाइकिंग जो है वो यहाँ पर किसी पर्पज से आई है तो जल्दी ही वो खुद ही चलकर हमारे सामने यहाँ पर आ जाएगी। तो इसीलिए बस थोड़ा इंतज़ार करो, क्योंकि बस अब हम लोगों को देखना है कि आखिर जो वाइट एम्पर है वो अपनी लिटिल गर्ल के पीछे छुप कर हम आखिर कहना क्या चाहते हैं। जिसके बाद अब जो राइटर होता है वो हमें बताता है कि जीलिंग पास पर जो 10,000 मोस्टर अलायंस थी उसके अंदर जो 7 डीमन क्लैन थे वे यहाँ पर किंग क्योई किंगडम के साथ में फाइट कर रहे थे, जिन्हें कि यहाँ पर जो रीइंकार्नेशन थे वे लीड कर रहे थे। और यहाँ पर जो 10,000 मोस्टर अलायंसों की पावर थी वो बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि वे लोग तादाद में बहुत ज़्यादा थे और उन्हें देखकर ऐसा कहा जा सकता था कि वे लोग जो है वो केवल 3 दिनों के अंदर ही कियांग क्योई किंगडम को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। और सभी वो लोगों को बस यही उम्मीद थी कि जो स्काई फॉक्स वाइट एम्परर है केवल वही है जो कि उन्हें यहाँ पर हारने से बचा सकता है। लेकिन यहाँ पर वाइट एम्परर के आने के कोई भी निशान नज़र नहीं आ रहे थे और उसी दूसरी तरफ जो मॉन्स्टर क्लैन थे वे पूरी स्पीड के साथ में किंग क्योई किंगडम की तरफ बढ़ रहे थे और वहीं जो कियांग क्योई किंगडम था वो हर तरह की चीज़ों को यूज कर रहा था, जैसे कि स्पेल, इल्यूजन और आर्टिफैक्ट। लेकिन उसके बाद भी वे लोग जो थे वे यहाँ पर मॉन्स्टरों को नहीं रोक पा रहे थे और जो मॉन्स्टर थे अब वो बस उनसे 10 मील जो थे वो दूर रह गए थे। और ऐसा लग रहा था कि केवल अगले 2 दिनों के अंदर ही जो रीइंकार्नेशनों का लॉर्ड था वो यहाँ पर सभी लोगों को यहाँ पर ख़त्म कर देगा। और वहीं दूसरी तरफ जो बाइकिंग थी वो चैनी के साथ में बैठकर अपनी कल्टीवेशन को कर रही थी और उसने यहाँ पर सक्सेसफुली जो था वो सोल रियलम पर ब्रेक थ्रू कर लिया था, जिस कारण अब उसकी स्पेशल पावर जो थी वो पहले के मुकाबले भी बढ़ चुकी थी। और अब जो चैनी था वो उसने यहाँ पर जैसे ही देखा कि बाइकिंग ने अपना ब्रेक थ्रू कर लिया है तो उसके बाद जो चैनी था वो उसको समझाने लगा कि आखिर उसे कैसे यहाँ पर अपना सेकंड इंटेंट जो है उसे यहाँ पर कंट्रोल करना है। क्योंकि जो बाइकिंग के सेकंड इंटेंट की पावर थी वो यहाँ पर उसे अपनी मदर के पास से इनहेरिटेंस में मिली थी और अगले 3 दिनों तक अंदर अंदर जो चैनी था वो उसी के पास में रहकर उसे ये चीज़ सिखाता रहा। और उससे अलग चैनी जो था उसने बाइकिंग को और भी काफ़ी सारी टेक्निकें जो थी वो सिखाई थी, जैसे कि इल्यूजन की टेक्निक, क्योंकि बाइकिंग के लिए सबसे बेहतर टेक्निक इल्यूजन ही थी, तो इसीलिए चैनी ने उसे वही चीज़ सिखाई। और उसके अब इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर कि जो चैनी होता है वो बाइकिंग से पूछता है कि ठीक है तो मुझे बताओ कि क्या सब कुछ तैयार है। जो सुनते के साथ ही जो बाइकिंग होती है वो चैनी से बोलती है कि हाँ मास्टर, सब कुछ पूरी तरह से तैयार है, मैंने ग्रैंडपा फैंग से बोल दिया था यहाँ पर मेडिसिन मटेरियलों को तैयार करने के लिए और उन्होंने सभी प्रकार के मेडिसिन मटेरियल जो है वो तैयार कर दिए हैं। और मैंने ये रेसिपी जो है वो आपके द्वारा दी गई जो बुक थी उसी से तैयार की है और मैंने यहाँ पर इसके टेस्ट को भी यहाँ पर जो जियाओ यू है उसे चेक करा दिया है, वो पूरी तरह से ठीक बता रही है। जो सुनकर उसकी सिस्टम जो होती है वो उसे बोलती है कि तुम्हें इस चीज़ के लिए मेरा शुक्रिया अदा बोलना चाहिए। जो सुनकर चैनी जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है तो फिर तुम आखिर यहाँ पर इंतज़ार किसका कर रही हो, जल्दी से जाओ और जाकर अपने काम को करो और वापस जल्दी आना। जो सुनते के साथ ही बाइकिंग भी ओके बोल देती है। जिसके बाद अब वोलिंग जो होती है वो दोबारा से वहाँ पर अपने गेटअप को चेंज करने लगती है और वो अपने गेटअप को चेंज करते हुए अपने मन में सोचती है कि यहाँ पर जो आयरन क्लैन की प्रिंसेस है वो मुझे मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, ये मेरे आज के काम के ऊपर डिपेंड होने वाला है।
और इतना बोलते के साथ ही जो बाई किंग होती है वो जियाओ जियाओ के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाती है। जिसके बाद हमारा व्यू जो होता है वो रेड एम्परर शू के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि उसके गेट को कोई खटखटाता है, जिसे सुनने के बाद वो बोलती है कि चाय लेकर तुम अंदर आ सकती हो। और इतना बोलते के साथ ही वो जैसे ही सामने की तरफ देखती है तो वो थोड़ा सा सरप्राइज हो जाती है। जिसके बाद उसे पता लगता है कि वहाँ पर जियाओ जियाओ जो है वो उसके लिए कुछ लेकर आ रही है। जो देखने के बाद जो रेड एम्परर शू होती है वो उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जो सुनते के साथ ही जो बाई किंग होती है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलती है कि मैंने यहाँ पर सुना था कि जो आंट है वो पूरे दिन यहाँ पर गवर्नमेंट अफेयरों के अंदर ही बिजी रहती है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ पर आपके लिए जो चिलिंग स्वीट है वो बना कर लेकर आऊँ। जिसके लिए मैंने यहाँ पर जो सेफ था उससे पूछा कि आखिर ये किस तरह से बनाई जाती है, और उसने मुझे ये बनानी सिखाई और मैं यहाँ पर आपको ये चेक कराने के लिए लाई हूँ। तो इसीलिए आंट जल्दी से सारे काम को बंद कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और मुझे यकीन है कि इसे खाने के बाद आज आपको नींद जल्दी आने वाली है। जो सुनते के साथ ही जो रेड एम्परर शू होती है वो उससे बोलती है कि चिलिंग स्वीट मुझे याद है, इस चीज़ को मैंने पता नहीं कितने लंबे टाइम से नहीं खाया। मुझे अच्छे से अगर याद है तो मैंने अपनी मदर के मरने से पहले इस चीज़ को खाया था, तो इसे लेकर यहाँ पर आओ क्योंकि मैं इसे चेक जरूर करूंगी। और इतना बोलने के बाद अब वो उसे खाने लगती है। जो देखने के बाद बाइकिंग उसे पूछती है कि आंट आपको ये कैसा लगा, क्या ये अच्छा है। जो सुनते के साथ ही जो रेड एम्परर शू होती है वो उसकी तारीफ करते हुए बोलती है कि ये काफ़ी ज़्यादा ब्लेम और उसी के साथ सॉफ्ट भी है। मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि तुमने इसमें काफ़ी अच्छे इंग्रेडिएंट्स जो है उन्हें सही मात्रा में मिलाए है। और इसे खाने के बाद सच में मुझे घर की जो है वो याद यहाँ पर आ गई। मानना पड़ेगा तुम्हारी कुकिंग स्किल जो है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, तुमने तो यहाँ पर मुझे भी सरप्राइज कर दिया। जो सुनते के साथ ही जो बाई किंग होती है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचती है कि जो चिलिंग स्वीट है वो यहाँ पर मास्टर के द्वारा बनाई गई है, तो फिर आखिर ये बेकार कैसे हो सकती थी, क्योंकि मास्टर हर चीज़ में बेस्ट है। और इतना बोलकर वो बहुत ही फनी तरह से हंसते हुए अपने मन में सोचती है कि मैंने इस चिलिंग स्वीट के अंदर यहाँ पर 12 प्रकार के अलग अलग ड्रग्स जो है वो यहाँ पर मिलाए हैं, इसीलिए इसे खाने के बाद तुम कम से कम यहाँ पर आधा महीने तक बेहोश रहने वाली हो। और इसका फुल इफेक्ट जो है वो आधे घंटे बाद स्टार्ट हो जाएगा, जिसके बाद मैं तुम्हारे कपड़ों से की को निकालने के बाद जो प्रिंसेस है उसे बचाकर यहाँ से लेकर निकल जाऊंगी। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो रेड एम्परर शू होती है वो एकदम से बाइकिंग को पकड़ लेती है और उसे पकड़ते हुए बोलती है कि तुम रोजाना रात को अपने कमरे के अंदर चली जाती हो और वहाँ पर कल्टीवेशन करने लगती हो। ये काफ़ी रेयर होता है कि तुम यहाँ पर आओ, लेकिन आज चूंकि तुम मेरे हाथ में यहाँ पर लग चुकी हो तो इसीलिए आज मैं तुम्हें यहाँ से अपने रूम में नहीं जाने देने वाली। आज तुम्हें अपनी आंट के साथ में ही यहाँ पर सोना होगा। जो सुनते के साथ ही अब बाइकिंग जो होती है वो बहुत ही फनी सा फेस बना लेती है, और वो फनी सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचती है कि सिचुएशन तो पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो रेड एम्परर शू होती है वो बाइकिंग को अपने पास में लेकर आकर पड़ जाती है, जिसके बाद बाइकिंग जो होती है वो अपने मन में सोचती है आधे घंटे का टाइम जो है वो तो यहाँ पर बीत चुका है, लेकिन उसके बाद भी अभी मेडिसिन का असर जो है वो इनके ऊपर क्यों नहीं हुआ। लगता है कि यहाँ पर मैंने गलत इंग्रेडिएंट्स जो थे वो डाल दिए हैं। मास्टर जल्दी से आकर मेरी मदद कीजिए। और वो ये सोच ही रही होती है, लेकिन तभी रेड एम्परर शो जो होती है वो बाइकिंग से बोलती है कि जी आओ जाओ, मुझे तुम्हें एक बात बताओ, क्या सच में तुम ऐसा चाहती हो कि ये जो क्यांग किंगडम के साथ में हमारी बैटल हो रही है उसे जो तुम्हारी आंट है वो जीत जाए। जो सुनते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो उसे बोलती है कि वैसे तो मैं नहीं जानती हूँ कि इस बैटल को कौन जीतेगा, लेकिन अगर मैं सच में अपने मन की बताऊँ तो मैं चाहती हूँ कि दोनों ही आंट जो है वो इस फाइट को जीत जाए। जो सुनते के साथ ही जो रेड एम्परर शो होती है वो उसे बोलती है कि क्या तुम चाहती हो कि सभी लोग जीत जाए, क्या तुम इस चीज़ को भूल चुकी हो कि उन लोगों ने ही तुम्हारे यहाँ पर मदर और फादर को मारा था। जो सुनने के बाद बाइकिंग जो होती है वो उसे बोलती है कि नहीं, मैं इस चीज़ को कभी भी नहीं भूल सकती और जो ये नफ़रत है वो हमेशा ही मेरे दिल के अंदर रहेगी, लेकिन इस तरह से नफ़रत जो है उसे ख़त्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि वॉर कर कर जो नफ़रत है उसे कभी भी ख़त्म नहीं किया जा सकता। अगर हम एक पर्सन को मारेंगे तो उसके बाद वे भी हमारे एक पर्सन को ज़रूर मारेंगे, और इसी तरह से हमेशा ये जो पर्सन है वो मरते रहेंगे और एक दिन दोनों ही साइड के सभी लोग ख़त्म हो जाएंगे। आंट, अगर मैं आपसे सच बताऊं तो मैं नहीं जानती हूँ कि जो तू शैन स्काई फॉक्स क्लैन है वो यहाँ पर अच्छा है या बुरा है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या सच में जो क्यांग किंगडम है वो हमारा एनिमी है। जो सुनने के बाद जो रेड एम्परर शो होती है वो उससे बोलती है कि देखो, इस चीज़ को तो मैं भी नहीं जानती हूँ कि वो यहाँ पर हमारे दुश्मन है या नहीं, लेकिन हम उस पॉइंट पर आ चुके हैं कि हम यहाँ से अब पीछे भी नहीं हट सकते। जो सुनते के साथ ही जो भाई किंग होती है वो उससे बोलती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्यों ना आप जो ग्रीन आंट है उनके साथ में मिलकर उन लोगों से बात करें, हो सकता है कि वार जो है वो यहीं पर ही खत्म हो जाए। जो सुनकर रेड एम्परर शो जो होती है वो उससे बोलती है कि जाओ जाओ, तुम नहीं जानती हो, तुम अभी काफी ज्यादा यंग हो, तुम्हें शायद नहीं पता होगा कि इस वॉर के अंदर आधे से ज्यादा मोस्टर क्लैन जो है वो इन्वॉल्व हो चुकी है।
और अगर बात की जाए क्यांग किंगडम की, तो हमने पता नहीं कितने क्यांग किंगडम के यहाँ पर लोग जो है वो मार चुके दिए हैं, और इसी के साथ में तूशैन क्लैन के भी काफ़ी सारे लोग जो है वो यहाँ पर मारे जा चुके हैं। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि अगर हम यहाँ पर तूशैन क्लैन के अंदर दोस्ती का हाथ लेकर जाएंगे भी, तो वे यहाँ पर हमारी दोस्ती को एक्सेप्ट भी करेंगे। जो सुनते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो एकदम से काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है, और वो से बोलती है कि नहीं, मैं इस चीज़ के लिए तैयार हूँ। जो सुनते ही रेड एम्परर शो भी एक पल के लिए शौक हो जाती है। और अब यहीं पर ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।